नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और उनके सरबराह तो हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नया बवाल पैदा हो गया। और बवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अनुभवी नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है और लगभग उनको राज्य की राजनीति से लेकर के केंद्र की राजनीति में भी बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है। अब ऐसे में राज ठाकरे ने बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे ने शरद पवार को एक सीधी चुनौती दे दी है। अब सोचिए कि राज ठाकरे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में न तो कोई बड़ा कद रखते हैं और न ही उनके पास कोई सियासी ताकत है। राज ठाकरे की पार्टी का एकमात्र विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठता है और ऐसे में राज ठाकरे लगातार अपने सियासी कुव्वत को मजबूत करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ताकते झांकते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज उन्होंने शरद पवार को लेकर के बड़ी और जो सीधी चुनौती कह सकते हैं आप वो दे दी है। और ऐसे में अब शरद पवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। यहाँ जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग दलों में एक विचार बनता नजर आ रहा है और लगातार सभी राजनेता सभी दलों की बात कर रहा हूं मैं, वो यही सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अगर अपने पाले में साध लिया तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनकी सियासी जीवन में जो है चार चांद लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे खुद जब 2004 में अपनी पार्टी को निर्माण करते हैं, अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं शिवसेना से अलग होने के बाद, तो अब तक उनकी पार्टी को कोई खासी कामयाबी मिलती नजर नहीं आई है। और अब जाकर के उन्होंने सस्ती लोकप्रियता कह लें आप उसको हासिल करने के लिए शरद पवार जैसे बड़े नेता पर सीधा हमला बोला है। और शरद पवार पर हमला बोलने का कारण ये भी बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार क्योंकि एमवीए गठबंधन के निर्माता कहे जाते हैं, कर्ता धर्ता कहे जाते हैं, तो ऐसे में राज ठाकरे के अगर उस बयान को हम देखें, जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई उस वक्त उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उनके तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे। और इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर सकती है। देखते हैं कि ये तमाम खबरों के बाद अब महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी की तरफ से राज ठाकरे के ऊपर क्या हमला बोला जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।